सो यो सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद यथार्थ। तो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन 1 कर लिया था चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी मैथ्स बुक के हिसाब से। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी बुक के हिसाब से मैथ्स बुक। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 2 को अच्छे से रीड करेंगे कि हम समझ पाएँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक, और क्वेश्चन में आपको हिंट मिलेंगे, क्या क्या गिवन है वो आपको मिल जाएगा। इसलिए इस चैप्टर में तो भाई अच्छे से आपको क्वेश्चंस को रीड करना होगा। तो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है और इसको गिवन में लिखना होगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो यही हमें गिवन में लिखना होगा कि ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। तो अब दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी मतलब कि कौन सी लाइन आपको बता दे रहा हूँ मैं। आपकी जो ये वाली लाइन है, ये वाली किसके इक्वल है, इस लाइन के इक्वल है। ठीक, फिर आप क्या बोल रहा है, फिर अब जैसे कि देखिए आप क्या बोल रहा है, तो एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए बोल रहा है। कौन सा एंगल मैं आपको बता दे रहा हूँ, एंगल डी ए बी मतलब कि आपका ये वाला एंगल, और मोटा हो गया सॉरी, किसके इक्वल है, एंगल सी बी ए के इक्वल है। मतलब कौन सा एंगल का, ये वाला एंगल। ठीक ना, तो इन दोनों के इक्वल हुआ। तो हमें दूसरी चीज़ ये फाइंड आउट हो गई। फिर बोला है प्रूव डैट, पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, वेट अ सेकेंड, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, हाँ एक सेकंड वापस कर देना एक बार, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसे कॉन्ग्रुएंट टू, ट्रायंगल बी ए सी। तो ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी को मैं मार्क कर देता हूँ कि आप समझ पाएँ कि कौन से ट्रायंगल में की बात की जा रही है, क्योंकि या फिर कंफ्यूज जाएंगे कहाँ कौन सा ट्रायंगल है। तो मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ कौन कौन सा ट्रायंगल है। जो मैं येलो लाइन से मार्क कर रहा हूँ वही आप दिखेगा, उसके बाहर का कुछ मत दिखेगा। जिसको मैं येलो लाइन से मार्क कर रहा हूँ वही। तो फिर दो ट्रायंगल्स यहाँ बन रहे हैं, ठीक ना। ए बन तो ज़्यादा ट्रायंगल्स रहे, लेकिन आप देखेंगे हमें दो ट्रायंगल जो प्रूव करना है इसमें आपको मिल जाएगा। ए बी डी मतलब कि आपका जो है ये वाला एंगल, आपका जो ये वाला एंगल है ट्रायंगल है, और ट्रायंगल सी बी ए सी मतलब कि आपका जो ये वाला है। इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या मिल गया, हमें क्वेश्चन में दे दिया कि भाई ए डी इज इक्वल टू बी सी है, एंगल डी ए बी, दूसरी पार्ट क्या, दूसरी चीज़ क्या दी गई हमें, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी है, हमें ये चीज़ मिल गई। अब हमें तीसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है, बस एक चीज़ फाइंड आउट करनी है, उसको हम प्रूव कर पाएंगे कि ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू ट्रायंगल बी ए सी। ठीक, तो अब आप देखेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन लाइन है। एक कॉमन लाइन मतलब कि एक लाइन ऐसी है कि जो दोनों ट्रायंगल में आ रही है। तो मैं आपको मार्क करके बता दे रहा हूँ कि वो कौन सी लाइन है। हाँ एक सेकेंड, लाइन और बी बता, ए बी, ये ए बी जो लाइन है वो दोनों में आ रही है। अब आप गौर से देखेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी में ए बी दोनों में आ रही है। ट्रायंगल ए बी डी में भी ए बी लाइन आ रही है और ट्रायंगल बी ए सी में भी ए बी लाइन आ रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। क्यों हम लोग ए बी इज इक्वल टू बी ए लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से लिख दिया गया है, लिखा है जी ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। ठीक, ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। तो हम लोग ए बी इज इक्वल टू ए बी नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें ए बी इज इक्वल टू बी ए लिखना होगा। दोनों मतलब सेम होता है, लेकिन जस्ट बस क्वेश्चन में दिया गया कि हमें ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी प्रूव करना है, इसलिए हमें ये लिखना होगा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। वरना अगर हम लोग ए बी इज इक्वल टू ए बी लिखेंगे तो हमारा प्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं फटाफट सॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इजी वे में बताऊंगा आपको मैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग, एक सेकंड ब्लैक कर दूँ, ब्लैक बहुत सही रहेगा। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में कि देखिए गिवन दिया हुआ है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। गिवन हमें दिया हुआ है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। सबसे पहले हम लोग यही लिख लेंगे कि ए डी इज इक्वल टू बी सी लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये रहा ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक, सबसे पहले हमने ये लिखा, फिर क्या रीज़न क्या लिखेंगे हम लोग, क्यों हम लोग ये लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ये दिया गया है, गिवन लिख देंगे।
और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक, तो हमने लिख दिया भाई AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन दिया हुआ है तो हमने गिवन लिख दिया। ठीक, फिर दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है कि एंगल DAB, एंगल DAB क्या बोला, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी हमें गिवन लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आके लिख देंगे कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CAB, लिखेंगे हम यहाँ पे कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ठीक, अब फिर इसमें रीज़न क्या लिखेंगे, वही ऊपर वाला रीज़न गिवन, गिवन लिख देंगे हम लोग इसमें भी और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमने क्या, दो चीज़ तो हमें प्रूव कर दी कि AD इज इक्वल टू BC और एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, दोनों में गिवन में थी, एकदम इजी वे में हमने लिख दिया। अब तीसरी चीज़ हमने क्या फाइंड आउट, हमने खुद से फाइंड आउट की कि भाई AB दोनों ट्रायंगल में कॉमन लाइन है, दोनों में आ रही है, AB लाइन जो है दोनों में आ रही है, मतलब कि AB इज इक्वल टू BA कॉमन लिखेंगे हम लोग। AB इज इक्वल टू BA क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको रीज़न बता भी चुका हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार हमें AB इज इक्वल टू BA लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग AB इज इक्वल टू AB लिखेंगे तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव हो पाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे AB, वेट सेकेंड, ऊपर थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं यहाँ, हाँ, AB इज इक्वल टू BA। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, लिख देंगे हम लोग कॉमन, क्या लिखेंगे, कॉमन लिख देंगे। तो हमने तीन चीज़ प्रूव कर दी, हमें तीन चीज़ प्रूव करना था कि हम लोग अपना दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें। तो हम लोग सिंपल लिख देंगे, अब सिंपल लिख देंगे कि भाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। क्यों भाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, क्योंकि ये हमारी साइड है, ठीक, ये हमारी साइड है, ये हमारा एंगल है और ये हमारी साइड है, मतलब कि सबसे ऊपर में साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड, मतलब कि SAS साइड एंगल साइड। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यहाँ पे लिखेंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल, जगह छोड़ देते हैं, कौन सा ट्रायंगल हमें प्रूव करना है, कौन सा ट्रायंगल, कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, हाँ, ट्रायंगल BAC। अब बना देते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं यहाँ पे, ये रहा ट्रायंगल और ये रहा ट्रायंगल, ठीक, और कॉन्ग्रुएंट का साइन भी लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंस टू, अच्छे से बना देते हैं कॉन्ग्रुएंस टू को, ठीक, कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BAC। हमने ये चीज़ प्रूव कर ली, तो हमने अपना पहला पार्ट तो प्रूव कर दिया, ठीक ना। तो ये जो हमारा था, ये क्या था हमारा, ये पहला पार्ट था, ये हमारा था, कहाँ गया वो, ये हमारा था पहला पार्ट था, ये हमारा पहला पार्ट था 2 6 0 0 अल्ट प्लस एक्स। वेट सेकेंड, ये क्या बन गया, ये हमारा क्या था, पहला पार्ट था। अब जो है दूसरा पार्ट हम लोग प्रूव, दूसरा पार्ट बहुत आसान है, बस हमें पहला पार्ट प्रूव करना था, तो दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट अपने आप निकल जाएगा, बहुत इजी वे है। बस ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि भाई ट्रायंगल BD इज इक्वल टू AC हमें प्रूव करना है। अब यहाँ देखिए BD इज इक्वल टू AC, यहाँ पर भाई बस प्रूव कर दिया हमने, तो हमें समझ में आ गया कि भाई प्रूव किया, तो बस BD इज इक्वल टू AC लिखा हुआ है, बाई CPCT हम लोग बोल देंगे BD इज इक्वल टू AC। और फिर तीसरा पार्ट में आइए, तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, आप इसका होल ले लीजिए, आप पूरा ले लीजिए ABD और BAC का होल ले लीजिए। तो भैया जी एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक, ABD इज इक्वल टू BAC है, मतलब कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये भी किसके द्वारा हो जाएगा, बाई CPCT हो जाएगा। तो हम बस सिंपल, बहुत छोटा पार्ट है, यहाँ लिख देंगे कि BD इज इक्वल टू AC,
फिर यहाँ लिख देंगे हम लोग ब्रैकेट में, तो CP/CT लिख देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर एंटर दबा के फिर हम लोग क्या दूसरा, ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया, ये हमारा सॉरी दूसरा पार्ट प्रूव हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा पार्ट, ये हमारा दूसरा पार्ट प्रूव हो गया। अब हम तीसरा पार्ट प्रूव करेंगे। तीसरा पार्ट क्या था कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक ना। तो इसको भी हम बाय CP/CT हम लोग इसको भी प्रूव कर देंगे, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये हम थर्ड पार्ट प्रूव कर देंगे। इसको यहाँ लिख देंगे थर्ड पार्ट, यहाँ हम लोग लिख देंगे थर्ड पार्ट। तो हमने अपना पूरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। तो हमने पूरा तीनों पार्ट को प्रूव कर दिया है, और उसके बाद हम एकदम बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन यहीं पे एंड करेंगे, हम अपनी वीडियो पे यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 को इजी वे में स्टेप बाय स्टेप वे में कंप्लीट कर दिया है। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, ओके गाइस, बाय।